Hello my all beautiful souls, welcome to my channel Triple One Intuitive Tarot. I am your psychic medium. वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video, bell the notification to never miss any video. Follow me on Instagram, check out description box for personal reading. तो आज की टॉपिक है आपकी क्रश, आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या ट्रू इंटेंशन है आपको लेकर, ठीक है। पूरे डिटेल्स में देखेंगे, उनकी तरफ से एक चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 दिस 111, ओके। ऑप्शन नंबर 2 444 एंड ऑप्शन नंबर 3 888। चूज़ इंट्यूटिवली, जो एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट करे उसी को चूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ पाइल 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने 111 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी पार्टनर, आपकी क्रश आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स है, हिडन इंटेंशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखती हूँ क्या फीलिंग्स है आपकी पर्सन की, आपकी क्रश की। ओके, द गोरिल्ला, ओके। जेंटलनेस इन स्ट्रेंथ, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, काफ़ी मुझे यहाँ पर एक एज डिफरेंस फील हो रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट पर्सन है एंड एज वेल एज मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस फील हो रही है। एंड अगेन ये एनर्जी एक कोकोनट की एनर्जी है, जो बाहर से थोड़ी सख्त स्वभाव की है बट अंदर अंदर एक रोमांटिक फीलिंग्स है, एक अथाल जल सागर है, ठीक है। थोड़े इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड फॉर स्पेसिफिक मैसेज फॉर 20% व्यूअर्स के लिए मुझे फील हो रही है कि कोई सिंगल मदर सिंगल फादर इस कनेक्शन में हो सकते हैं फॉर 20%, बट मेजोरिटी एक एज डिफरेंस मुझे फील हो रही है एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन बट इंट्रोवर्ट एनर्जी, ओके। एंड द हॉर्स किंग, ओके। असिस्टेंस कंट्रोल 42 एंड या बिल्कुल ये अपने इमोशंस को छुपाते होंगे, बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे, या आई एम ओके, बट बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स रखते होंगे। एंड सी दिस गोरिल्ला एंड द हॉर्स किंग, अगर ये मेल है सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी दे हैव, ओके। अगर ये फीमेल भी है फिर भी उनकी मैस्कुलिन साइड काफ़ी वाइब्रेटेड होगा अगर वो फीमेल है, ठीक है। बट काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हो रही है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होंगे, उनकी एटीट्यूड काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में होगा एंड एज वेल एज फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मुझे एक बच्चे दिख रही है, ओके। द आइज़ ऑफ ब्यूटी, आपकी आइज़ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे पर्सन, हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी हैंडसम ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है। एंड सी दिस, इनकी आइज़ भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, आपसे एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी चाहते हैं, खुद भी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। एंड सी दिस, इनके फेस जैसे छुपा हुआ है, कोई फ्रेंड जोन से हो सकता है, यहाँ पर कलीग्स हो सकते हैं कोई पर्सन, ओके। फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते। मैं पहले आपसे बोल रही थी, यहाँ पर आंखें हैं, जैसे एक दूसरे को स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया पे बट कहना नहीं चाहते, ओके। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। या पास्ट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर इस पर्सन की है, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि मैरिड थे, सेकेंड टाइम मैरिज की बात चल रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। स्पेशली मुझे फील हो रही है बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तो डेफिनेटली उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, या आपको मैरिज मटेरियल के जैसे देखते होंगे। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, टाइम पास की बात नहीं है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं बिकॉज यहाँ पर क्लैरिटी भी है, बट अगेन मुझे फील हो रही है यहाँ पर कुछ सिंगल मदर सिंगल फादर इशू हो सकती है स्पेसिफिक 20% के लिए, ओके। अदरवाइज एक मैरिज मैटेरियल के जैसे आपको देखते होंगे। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अगेन हॉर्स किंग, मुझे सैटर्न की वाइब्स आ रही है, तो वर्कहॉलिक की एनर्जी हो सकती है एंड दैट्स व्हाई मेक द एफर्ट्स। रिलेशनशिप में अभी टाइम आ गया है वो एक्शन लेने की, एफर्ट्स डालने की, ठीक है। एंड कोडिपेंडेंसी, या मुझे यहाँ पर अल्कोहलिक नहीं बट मुझे वर्कहॉलिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। फाइनेंस करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ओके। चलिए देखते हैं क्या फीलिंग्स है आपकी पार्टनर, आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर ग्रुप नंबर 1, ओके। टॉयलेट नेवर 38 एज हो सकती है, 38। मैं पहले आपसे बोल रही थी कि वर्क पर फोकस्ड है काफ़ी ज़्यादा, बट काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखते बट मुंह से कहना नहीं चाहते। एक्सपीरियंस पर्सन है। पाथवे 35, पास
लाइफ की लवर मुझे फील हो रही है। सी दिस लॉट ऑफ बटरफ्लाइज हियर, बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे लग रही है इस रिलेशनशिप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। एंड लॉन्ग पाथ, आपने जैसे पास्ट लाइफ में भी एक साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। ओके, नंबर 11, या नंबर 11 2 टाइम 38, नंबर 11 सडन वेल्थ, यहाँ पर 777 है। तो कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअलिटी एंड सी दिस इज अ मशीन हियर, व्हील ऑफ फॉर्चून हियर। तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पर एक होगा। एंड दिस पाइल इज, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जनरल रीडिंग में मैं नहीं कह सकती कि ट्विन फ्लेम है, बट यह मेजोरिटी मुझे फील है। बहुत सारी यहाँ पर पाइल 1 में ट्विन फ्लेम डेफिनेटली है। एंड बाकी हाई लेवल के सोलमेट। ओके, 1 कार्ड मोर स्पिरिट। ओके, थीबिया, मैं पहले आपसे बोल रही थी बहुत मतलब छुपा रुस्तम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते होंगे एंड बट ये कहना इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। सी दिस 2 4 एंड 42 नंबर बिल्कुल रिफ्लेक्टेड हुआ है यहाँ पर। आपको रिफ्लेक्टेड नंबर 12 21 रिफ्लेक्टेड नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। ओके, जब एक कनेक्शन रियल 3D रियलिटी में आएंगे या फिर पूरी तरह से मैरिज के लिए रेडी होंगे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक कोर्टशिप, एंगेजमेंट, मैरिज, 2 टाइम्स मैरिज कार्ड हियर। तो ये रिलेशनशिप मैरिज तक मुझे लगता है पहुंचेंगे, या फिर कोई एक पर्सन सिंगल मदर फादर है। ठीक है, चलिए देखती हूँ क्या हिडन इंटेंशन है। ग्रुप नंबर 1, आपकी पार्टनर, आपकी क्रैश जो भी है, उनकी हिडन इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नंबर 40 स्टेबिलिटी, 6 चक्र आई है। इंट्यूशन, काफ़ी आप दोनों एक दूसरे को जैसे टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, यूनिवर्सल लेवल पे कनेक्टेड है आप दोनों। एंड मुझे यहाँ पर फील हो रही है कोई एक अगर प्रॉब्लम में है तो दूसरे पर्सन को फील होता है। ओके, इनडिसीजन। ओके, ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं पहले आपसे बोल रही थी मुझे सैटर्न की वाइब्स आ रही है। नंबर 8 आई है एंड बिल्कुल 4 एंड 8 बैक टू बैक नंबर बिल्कुल डबल हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है यहाँ पर ऑप्शंस इनके पास हो सकती है परिवार की तरफ से, बट ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। देखते हैं। या बिल्कुल डोट टू स्पिरिट 32 चेंज 32, तो हो सकता है 32 फॉर 5 नंबर चेंज। तो चेंज आ रही है, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। देखते हैं, बट इनडिसीजन मोड में है। ऑप्शंस तो इनके पास डेफिनेटली है। या 38 2 टाइम्स 38 नंबर 11 4th चक्रा, हार्ट चक्रा। इनको कहने की ज़रूरत है, इनको कहने की ज़रूरत है। ओके, हार्ट चक्रा आई है तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है कि ये इनको बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इंट्रोवर्ट एनर्जी है, तो धीरे धीरे आपकी वजह से इनके हार्ट चक्रा ओपन होंगे। ठीक है, 1 कार्ड मोर स्पिरिट, द मैजिशियन एंड द मिरर। मैं पहले आपसे बोल रही थी नंबर मिररिंग हो रही थी, एनर्जी मिररिंग हो रही है, यहाँ पर बैलेंस हो रही है। आप बिल्कुल ऑपोजिट मेंटालिटी के 2 पर्सन होंगे, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। एंड गॉडेस ऑफ द मून इज डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हर इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। टेलीपैथिकली कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है। देखते हैं 3D रियलिटी में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। 3D रियलिटी में ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या सोलमेट, ओ माय गुडनेस, मैं पहले आपसे बोल रही थी ये कनेक्शन मुझे सोलमेट्स की फीलिंग्स आ रही, पास्ट लाइफ लवर की फीलिंग्स आ रही मुझे। क्या बिल्कुल क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, आपके क्रश पार्टनर की लाइफ में। एनर्जी काफ़ी बिखरी हुई है। ओके, चलिए देखते हैं चल क्या रहा है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, यार की एनर्जी है। ओके, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकती है। सन की एनर्जी काफ़ी पॉपुलर फेस फिगर होगा, काफ़ी सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है। ओके, या सन एंड मून बैक टू बैक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे बहुत फील हो रही है। सन एंड मून बैक टू बैक, या डेफिनेटली इन एंड यंग कनेक्शन मुझे फील हो रही है। मैस्कुलिन एंड डेफिनेट फेमिनिन एनर्जी हियर। सो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 कि ये एनर्जी डिवाइन टाइमिंग पे वर्क करेंगे। ओके,
आई डोंट नो, मेरी कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही है धीरे धीरे। लेट्स सी। या वेनस, ओके, ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हियर, ओके। वन कार्ड मोर, मरकरी, या कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वेनस मरकरी कंजंक्ट है। एंड द फायर, ओके, काफ़ी पैशनेट तो है। न्यू मून एनर्जी, न्यू होप, न्यू लाइफ, न्यू लव, ओके। तो किसी के लिए न्यू लव ऑफर हो सकती है इस पर्सन की ओर से। हो सकते हैं मैट्रिमोनियल साइट से आप मिलो या फिर किसी ऑनलाइन साइट से आप मिलो, ऑनलाइन मीडिया में, ओके। तो पॉसिबल है, बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आपकी इन एंड यांग की कनेक्शन मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं उनकी हिडन इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ग्रुप नंबर 1, उनकी हिडन इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं वो अल्टीमेटली आपसे, ओके। उनकी हिडन इंटेंशन, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। हिडन इंटेंशन क्या है, ओके। थ्रॉट चक्र, मैं पहले आपसे, इस पाइल में थ्रॉट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। यहाँ पर मरकरी भी आई हुई है, जेमिनी भार्गव एनर्जी। यंग स्पिरिट होंगे, उम्र से थोड़ा कम ही दिखेंगे ये पर्सनैलिटी जो भी है। यंग यूथफुल स्पिरिट, चार्मिंग पर्सनैलिटी, ओके। थ्रॉट चक्र, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे फील हो रही है कि कनेक्शन कभी थी, ब्लॉक्ड हो गई है लॉन्ग डिस्टेंस या फिर कोई दूसरे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ओके। ओके, या सेक या मूविंग ऑन। बिल्कुल, मैं यही आपसे बोल रही थी, कोई एक पर्सन चला गया था, बट ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल, ये अभी बिल्कुल ब्लॉक्ड मूवमेंट पे चली गई थी, बट अगेन आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। फीलिंग अलोन, आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अलोन फील करते होंगे ये। एंड शेयर द लव, बिल्कुल ये कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी, बट इनको थोड़ी टाइम देने की ज़रूरत है। हीलिंग बिगिन्स, या इनकी हीलिंग चल रही है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चेंज योर फोकस। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है कि इनके पास ऑप्शन है, या तो फिर इनकी फैमिली की ओर से, तो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन इनको पुश करते होंगे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। बट एक कहीं ना कहीं आपसे हील होते हैं, आप ही को चाहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ सोलमेट इन एंड यंग कनेक्शन, टू इन फ्लेम कनेक्शन मुझे फील हो रही है। एक पर्सन के यहाँ पर हीलिंग्स की ज़रूरत है, स्पेशली योर पर्सन, योर क्रश की। बट यहाँ पर एक पास्ट एक्सपीरियंस इनकी बहुत बुरी तरह से कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है। चलिए टैरोट से देखती हूँ क्या एक्शन लेंगे वो, क्या एक्शन लेंगे वो, क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। क्या एक्शन लेंगे वो व्यूअर्स के लिए, क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच, ओके। वाओ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये कम्युनिकेट करेंगे एंड हो सकता है लव प्रपोजल दे, या फिर डायरेक्ट मैरिज के लिए ही आपको कहे। पासिस कैंसर स्कॉर्पियो, 9 ऑफ शॉर्ट्स, काफ़ी एंग्जाइटी में है, मतलब बोलना तो ये बहुत चाहते हैं, काफ़ी एंग्जाइटी में है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है। आप मुझे बहुत फील हो रही है काफ़ी सालों तक, मतलब कई साल हो गए, महीने नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा साल भी फील, बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ शॉर्ट्स, अगेन हीलिंग। ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने किया है, मुझे फील हो रही है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ के लिए रिग्रेट फीलिंग्स है इनकी। नाइट ऑफ वंस, 3 टाइम नाइट की एनर्जी है, 3 टाइम्स एरिस, लियो, सैज, ओके ओके ओके। द स्टार एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी दिस कार्ड, अल्टीमेट हीलिंग, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस रिलेशनशिप से ए मूव ऑन नहीं करना चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्वेरियस एनर्जी, ए मूव ऑन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, बट कोई पुश कर रहा है इनको, बट ए मूव ऑन बिल्कुल नहीं करना चाहता। नाइट ऑफ कप्स, 3 नाइट्स या, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इतनी सारे मैसेंजर की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो या विश फुलफिलमेंट, क्रश, यहाँ पर क्रश मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, लव एट फर्स्ट साइट मुझे फील हो रही है, ठीक है। चलिए उनकी तरफ से मैं मैसेज देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, ओके।
ओके, क्या मैसेज है? ओके ओके, लेट्स सी। आवर लव बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड स्वीटर देन एनीथिंग। या कोई कंपेयर करते होंगे, दैट्स वाई वो बोल रहे होंगे, कोई कंपेयर करते होंगे। आई जस्ट नीड ए ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग फॉर अ लिटिल व्हाइल। या एंड दैट्स वाई हर्मिट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। आई एम वे टू गुड एट प्रिटेंडिंग आई एम ओके। या मैं पहले आपसे बोल रही थी, दिखाते होंगे कि आई एम ओके बिकॉज ऑफ हॉर्स किंग, काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशन को कंट्रोल करते होंगे। ओके, सॉरी टू से यू आर वेरी सेक्सी। या मैं स्टार की एनर्जी से आपसे बोल रही थी, काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट है। आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट यू बट इट्स नॉट वर्किंग। या कोई पुश करते होंगे, बहुत मतलब इनको बैक पुश करते होंगे आपसे मूव ऑन करने के लिए, बट ये कर नहीं पाते बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा अपसेस्ड रिलेशनशिप में लौटना चाहते हैं। आई जस्ट वाना बी विथ यू। या बिल्कुल, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम स्टक हेयर। ओ माई गॉड, किसी न किसी जगह पर स्टक ज़रूर है। मैं और 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। ओके, सो आपसे मदद मांग रहे हैं। ओके, 1 कार्ड मोर। थैंक यू स्पिरिट। यू लॉस्ट समवन हु ट्रूली लव्ड यू। ओके, तो हो सकता है कि आपने कभी डिनाई किया होगा, पॉसिबल है। समटाइम्स आई स्टिल जस्ट कांट बिलीव यू आर गॉन। या कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप में हुआ है ग्रुप नंबर 1, कुछ ना कुछ चला है इसमें, कुछ ना कुछ मूवमेंट। एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन आई मेट यू, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, कनेक्शन डेस्टाइंड है आप दोनों के लिए, मुझे फील हो रही है। नो वन नोज हाउ मच आई क्राई दैट डे, बहुत रोया है इन्होंने, बिल्कुल ब्लॉक्ड हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्शन पूरी तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने 4 चूज़ किया है, चलिए देखती हूँ आपकी पार्टनर, आपकी क्रश आपको लेकर क्या फील करते होंगे, उनकी हिडन इंटेंशन क्या है, क्या नेक्स्ट मूव होगा। ठीक है, चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। एंड कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। चलिए देखती हूँ क्या फीलिंग्स है। ओके, द ड्रैगन फ्लाई, डोंट बी बॉक्सड इन, रिच फॉर द स्टार्स। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है यहाँ पर पहले स्टार्स की एनर्जी है, रिच आउट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगी, कनेक्शन बनेंगे। एंड स्टार्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है काफ़ी फेस, मतलब पॉपुलर फेस फिगर होगा, पॉपुलरिटी की एनर्जी है। एंड अगेन स्टार्स मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होना, सोशल मीडिया में बात होना, ऐसे मुझे फील हो रही है बिकॉज स्टार्स की एनर्जी है। ठीक है, मीडिया फील एक्यूरेस की एनर्जी है। ओके, रीच आउट की एनर्जी हो रही, तो बहुत जल्दी कनेक्शन बनेंगे या फिर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, बात हो रही है आप दोनों में। ठीक है, ओके, द एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। या बिल्कुल, यहाँ पर ये कनेक्शन मैरिज तक पहुँचेंगे। एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की है, ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप व्यूअर्स मुझे फील हो रही है जैसे वेनस इनकी, मतलब आपके लिए वेनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, अगर मेल फीमेल आप जो भी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट से मुझे फील हो रही है, आप जिस तरह से ड्रेसअप करते हो, जिस तरह से पोज देते हो पिक्चर के लिए, इन सारी चीज़ों में ड्रेसअप करना, जिस टाइप की कलर आप पहनते हो ड्रेस के लिए, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे पर्सन आपसे। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द शाइन्स आर क्वेश्चनिंग यू। हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, एज, कल्चर का या फिर स्टेटस का डिफरेंस है, तो एक रेड फ्लैग्स की जैसे आपको देखते होंगे। ठीक है, बट केमिस्ट्री, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मैं पहले आपसे बोल रही थी लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है किसी के लिए, मतलब पहली मीटिंग में ही, पहले डेट की मीटिंग में ही जैसे प्यार पे पड़ जाना, ऐसी एनर्जी हो सकती है किसी के लिए। ओके, चलिए देखती हूँ। द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कॉन्शस एक्शन। एंड ये एनर्जी एक्चुअली हाई प्रीस्ट की एनर्जी, बहुत ही पवित्र होली स्पिरिट की एनर्जी, लोटस है इनके हाथ में। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, इनकी प्यार में, इनकी सच्चाई में कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, इनकी नंबर 2 मुझे फील हो रही है कि मून की भी एनर्जी फील हो रही है, वेनस एंड मून। कहीं ना कहीं मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल फैमिली से होंगे। एंड कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है, तो क्योंकि रेड फ्लैग्स आए, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, बट डेफिनेटली आपसे एक कॉन्शियस एक्शन लेना चाहते हैं ताकि बात मैरिज तक पहुँचे। ठीक है, इनके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, सेल्फलेसनेस मुझे यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रस्टवर्दी एनर्जी है। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, अगेन सेम मैसेजेस देखिए,
काइंडनेस, कंसिडरेशन नंबर 1। ये काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल पर्सन होंगे, बहुत ही ट्रेडिशनल फेमिनिन, सीरियस, लव एंड कंपैशन, बीचों बीच सेक्स की एनर्जी नहीं है। तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये दोनों, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे एंड इस कनेक्शन में आप दोनों स्पिरिचुअली अवेकेन होंगे, तब जाकर मैरिज होगी। ओके, सजिटेरियस, गुरु आई है। देखिए मुझे यहाँ पर वेनस की एनर्जी फील हो रही है, बट यहाँ पर गुरु की एनर्जी काफ़ी मतलब एज डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पर डेफिनेटली है। बट सजिटेरियस बहुत ही लक्ष्य को भेद करना, मैं पहले आपसे बोल रही थी कॉन्शियस एक्शन लेना चाहते हैं, तो लक्ष्य है मैरिज, नॉर्थ नोड, स्पिरिचुअलिटी। ओके, द प्लूटो, काफ़ी हिडन इंटेंशन बहुत है, मतलब सीक्रेट्स इनके पास बहुत है, काफ़ी मतलब बोलने से इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। काफ़ी इंट्रोवर्ट, मतलब पाइल 1 में मुझे काफ़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी फील हुई, क्योंकि प्लूटो क्या है ना कि इनकी पास, प्लूटो के पास रोशनी, सूर्य की रोशनी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत दूर होती है सोलर सिस्टम से। तो काफ़ी हो सकते हैं पहले झटके में आपको लगे काफ़ी कोल्ड है, कोल्ड बिहेवियर है, काफ़ी अनरोमांटिक आपको फील हो सकती है, बट नो, एक्चुअली दे आर वेरी स्पिरिचुअल। लाइफ की एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। हनीमून, कैंडल लाइट डिनर, रोमांस, सेक्स, ये चले जाएंगे। व्हाट वुड बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ द प्योर रिलेशनशिप। तो ये बात इनको पता है, ठीक है। ओके, द फुल मून, फुल मून इज़ फुल विक्ट्री। मैं पहले ही आपसे बोल रही थी, एक कनेक्शन बहुत ही प्योर कनेक्शन है। ओके, इनके इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंटेंशन है। ओके, यूरेनस एनर्जी, तो सडन हो सकते हैं कुछ, एक कनेक्शन सडन बने। ओके, चलिए देखती हूँ उनकी एनर्जी, देखती हूँ क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, आपके पार्टनर, आपकी क्रैश जो भी है, क्या फीलिंग्स है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हीलर ऑफ द एजेस 51, सी दिस कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस, एक हीलर है, लोगों को काउंसलिंग करना, मतलब इनकी शब्दों में एक जादू है। काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड। 7 चक्र, मैं आपसे पहले ही बोल रही थी 41 एंड दिस इज़ अ क्राउन चक्र, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन यूनिवर्सल लेवल पे एक कनेक्शन है, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। बैक टू बैक हीलिंग एंड क्राउन चक्र। ओ माय गॉड, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि कॉन्शियस एक्शन की एनर्जी आ रही है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, नंबर 21, ओके 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 ओके, नंबर 12 एंड 21 बिल्कुल बैक टू बैक आई है। तो यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन में कोई हो सकती है। आपको रिपीटेटिव नंबर बहुत दिखेंगे एंड स्ट्रैटेजी, मैं पहले ही बोल रही, काफ़ी डिसिप्लिन मैनर है इनकी। मतलब ये आई लव यू अगर बोलेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, घुमा फिरा कर बहुत कुछ कर कर नहीं, ऐसे ये बोल नहीं पाएंगे। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की है। मतलब कोई अगर प्रपोज करे तो डिफरेंट लोगों की टेस्ट डिफरेंट होती है, डिफरेंट लोग डिफरेंट वे में प्रपोज करते हैं, बट ये अगर प्रपोज करे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर में प्रपोज करेंगे। ओके, बहुत घुमा फिरा कर बहुत कुछ ताम झाम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्हें पता है एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप ही, प्योर रिलेशनशिप ही रहेंगे, कैंडल लाइट डिनर रोमांस नहीं। ओके, नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। या आप वो जानते हैं कि आप उनके लिए एक हीलिंग हैं, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है ग्रुप नंबर 2 कि यहाँ पर पहली बात तो मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस फील हो रही है। दूसरी बात, अगर एक कनेक्शन है तो मुझे बहुत फील हो रही है लॉन्ग, मतलब लॉन्ग ईयर्स, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से हो सकते हैं कि रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, एंड ये बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री। नंबर 28 एज हो सकती है, 34 एज हो सकती है, 41, 51, 39 एंड सी दिस विक्ट्री। अल्टीमेटली आपके साथ एक कनेक्शन को पूरी तरह से बनाना चाहते हैं, एक विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ओके, लेट्स सी क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या इंटेंशन है उनकी।
ओके, इम्प्रिजनमेंट नंबर 29, नंबर 11। तो कहीं ना कहीं हो सकती है उनकी लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लीगल इशू चल रही है, उसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रही है, स्टक है कहीं। ओके, 35 पास्ट लाइफ लवर मुझे फील हो रही है, लॉन्ग टाइम, लॉट ऑफ बटरफ्लाइज हियर। जैसे अगले जन्म में भी आपने टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। थैंक यू स्पिरिट। हाई ऑनर 25। तो मुझे फील हो रही है कि हो सकता है डिफेंसिव एरिया में है, काफ़ी अथॉरिटी पोजीशन में होंगे। अगर डिफेंसिव एरिया में ना भी हो, काफ़ी अथॉरिटी पोजीशन में होंगे, लोग इनको रिस्पेक्ट करते होंगे बहुत ज़्यादा, इनके फैमिली को रिस्पेक्ट करते होंगे। कम्युनिटी 39। ओके, 2 टाइम 39 कार्ड आई है। ओके, तो यहाँ पर मुझे मैट्रिमोनी साइड या फिर कम्युनिटी फ्रेंड जोन हो सकती है। देखिए, ये पर्सन ग्रुप से आएंगे, सिंगल मतलब ग्रुप से आएंगे, या तो फिर फ्रेंड जोन कलीग्स से हो सकती है, या फिर मैट्रिमोनियल साइट से हो सकती है, सोशल मीडिया के ग्रुप से। ओके, चाइल्ड एक न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है, बट यहाँ पर हो सकती है कोई एक सिंगल मदर सिंगल फादर कनेक्शन में हो। पैसिफिक मैसेज है 20% के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन को देखते हैं 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं, 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ग्रुप नंबर 2, 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। सेक्सुअलिटी एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, वेनस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड बॉटम ऑफ द डे कमिटमेंट, दिस इज़ द लवर्स कार्ड। या बिल्कुल 3D रियलिटी में भी एग्जिस्ट है एंड 5D में भी। ओके, कमिटमेंट इज़ ऑल अबाउट सोलमेट कनेक्शन। ओके, चलिए मैं देखती हूँ उनकी हिडन इंटेंशन, साइकिक टैरोट से देखते हैं उनकी हिडन इंटेंशन क्या है, उसके बाद उनके नेक्स्ट मूव देखेंगे। ओके, हिडन इंटेंशन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिडन इंटेंशन क्या है? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चैलेंजिंग टाइम्स, उनकी फर्स्ट कार्ड भी इस डेक में फर्स्ट कार्ड भी एक चैलेंजिंग आया था, नंबर 5। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है कुछ ना कुछ, या तो फिर कोई पास्ट इशू है, या फिर फैमिली इशू है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू है, कुछ ना कुछ चल रहा है इनके लाइफ में। लव, ओ माय गॉड, 2 टाइम लवर्स कार्ड हियर। ओके, थैंक यू स्पिरिट। मूविंग ऑन। ओके, कोई एक पर्सन चला गया था, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कोई एक पर्सन, या फिर पूरे रिलेशनशिप छोड़कर दूसरे किसी पर्सन के साथ चले गए थे कोई। जॉय एंड स्टेबिलिटी, अगेन लौटना चाहते हैं फर्स्ट सम। ओके, एंड अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस से ए रिलेशनशिप आएंगे। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, या कोई एक पर्सन मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर कनेक्शन पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो गई थी। ओ माय गुडनेस, बैलेंस की एनर्जी काफ़ी, बिल्कुल मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि एक कनेक्शन, एक सोलमेट, हाई लेवल की सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड बॉटम ऑफ द डे रिफ्यूजिंग टू शेम, या यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कोई एक पर्सन या तो फिर थोड़ी इस कनेक्शन को समझने में थोड़ी डिले हुई है, एंड दैट्स व्हाई काफ़ी टाइम के बाद एक कनेक्शन बनेंगे, या फिर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। बट ये एक्शन तो लेंगे, इनकी इंटेंशन काफ़ी प्योर इंटेंशन है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, फॉर लव एंड द बैलेंस। बैलेंस इस कनेक्शन में चाहते हैं। सी दिस कार्ड 4, 6 एंड नंबर 14, 5 चेंज का नंबर, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। सी दिस इज़ द एनर्जी ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। इगन यहाँ पर भी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है कि कुछ ना कुछ हुआ था कनेक्शन में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या फिर कोई दूसरी थर्ड पार्टी की वजह से, बट अभी हाल फिलहाल अगेन आपसे एक रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो भैया कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी क्रोज की साउंड आ रही है। ओके, काफ़ी आपके एंसेस्टर स्पिरिट भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। ग्रुप नंबर 2, उनके नेक्स्ट मूव देखती हूँ। हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वांड्स, उनकी फर्स्ट कार्ड हमेशा स्टक से आ रही है। मैं एक बात नोटिस कर रही हूँ, इनकी फर्स्ट कार्ड एक स्टक, इम्प्रिजनमेंट, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टेड स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं ये पर्सन, आपकी क्रश, आपके पार्टनर।
किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी या 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवल इन्वॉल्व है एंड ये एक्शन डेफिनेटली लेंगे, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ चैलेंजिंग मुझे लग रहा है आपकी कनेक्शन में है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस कुछ ना कुछ है यहाँ पर, बट ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। 1 कार्ड मोर या एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी आपसे अट्रैक्ट है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है, काफ़ी अट्रैक्ट है आपसे, ठीक है। एंड सी दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड कुछ ना कुछ चैलेंजेस यहाँ पर है, बट अगेन फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट फैमिली एंड एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू स्टार्ट आपसे चाहते हैं। कनेक्शन हो सकता है कि ब्लॉक्ड हुआ था, बट अगेन एक कनेक्शन, एक रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे फील हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस। अगर थर्ड पार्टी की इशू नहीं है तो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या मैसेज चैनलाइज्ड होती हैं आपकी पर्सन की ओर से। आई वॉन्ट जस्ट टू मेक यू हैप्पी, वाओ। आई विल नेवर स्टॉप लविंग यू, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, काफ़ी डीप लव है, ओके। यू लॉस्ट समवन हु ट्रूली लव्ड यू, या हो सकता है आपने कभी डिनाई किया है, कनेक्शन बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया था। माई हार्ट इज़ सो टायर्ड, ओके, काफ़ी तकलीफ में है। ओनली यू आर द वन हु कैन मेक मी फील केयर फ्री, ओके। काफ़ी ट्रस्ट करते हैं आपको, काफ़ी ट्रस्ट है इनकी आपके ऊपर। You are the special one occupying the special place reserved only for you. Okay. 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 I have a deep feelings for you. You are my best friend too. Okay. किसी के लिए best friend colleagues हो सकती हैं. Okay. Please always be with me and do love me this way the whole life. मैं पहले आपसे बोल रही थी यहाँ पर whole life, yeah. No one knows how much I cried that day, yeah. रोया है इन्होंने, कुछ ना कुछ हुआ है इस कनेक्शन में, मुझे फील हो रही है। 1 कार्ड मोर, ओके। एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन आई मेट यू, या ये काफ़ी मुझे लव एट फर्स्ट साइट की फीलिंग्स आ रही है फॉर सम, ओके। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने 888 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी पार्टनर, आपकी क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी हिडन इंटेंशन क्या है। चैनल मैसेजेस देखेंगे, नेक्स्ट मूव देखेंगे। एंड कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। एंड पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके पार्टनर, आपकी क्रश आपको लेकर क्या फील करते हैं, ठीक है। द शार्क, यू आर परफेक्ट एज यू आर, सो ब्यूटिफुल एनर्जी, आप जैसे भी है वो ग्रेसफुल्ली आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ब्यूटिफुल मैसेज, ओके। The word Lord, communication, praise, and number 43, number 7 is all about spirituality, connection, spiritual connection है। and as well as मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह से बोलते होंगे, आपकी वॉइस टेक्सचर, आप जिस तरह से ड्रेस अप करते हो, प्रेज से मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीमेंट ये देंगे। कम्युनिकेशन, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनर्जी है। एज डिफरेंस हो सकती है, मुझे जुपिटर की वाइब्स आ रही है। राइटर, टीचिंग फील्ड या फिर ब्लॉग्स वगैरह लिखते होंगे ऑनलाइन फील्ड में, बहुत ज़्यादा नॉलेज इनके पास है, बुक इस नॉलेज इनके पास है बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेसिव एनर्जी मीडिया फील्ड से हो सकती है। रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट, 36 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 43 अगेन लेटिंग गो से मुझे फील हो रही है एनर्जी एग्जॉस्टेड है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में हुआ है, लेट गो उन्होंने किया है, अभी पूरी तरह से डिवाइन टाइमिंग के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। एंड आपके साथ इस कनेक्शन को भी वो सरेंडर कर चुके यूनिवर्स पर। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है कि लॉन्ग टाइम से हो सकता है रिलेशनशिप में है आप हैं। रिवर क्वीन, पासिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्ड लॉर्ड, जेमिनी, वार्गो हो सकती है। एनर्जी जुपिटर की है, बट मुझे वाइब्स आ रही है मरकरी की, क्योंकि कम्युनिकेशन है, तो जेमिनी, वार्गो मुझे फील हो रही है। एंड द डायमंड ड्रीमर, मैटेरियल वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6। डायमंड ड्रीमर काफ़ी एक्सपेंसिव एनर्जी हो सकती है, एक्सपेंसिव गिफ्ट, डायमंड रिंग आपको ड्यूरिंग एंगेजमेंट, मैरिज के टाइम आपको दें, बट आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट है। आप जिस तरह से एक्सप्रेस करते हो, हो सकता है आपकी एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड एक्सप्रेशन है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे वाइब्रेटेड लग रही है व्यूअर्स की, ओके।
एंड इन सारी चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, आपको काफ़ी अबंडेंट देखते होंगे। लेट्स सी, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। या वेरी सून ये रिलेशनशिप आपकी 3D रियलिटी में आने जा रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर, ओके। पास्ट लाइफ लवर हो सकती है आपकी, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ हो सकती है, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। या डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आप दोनों के कनेक्शन के लिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी, बट चिल्ड्रन से मुझे फील हो रही है कि हो सकता है कोई सिंगल मदर, सिंगल फादर है, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपकी क्रश है सो डेफिनेटली मुझे फील हो रही है एक न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों की लाइफ में आने जा रही है, ओके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। फ्रेंड जोन से कोई हो सकता है या फिर फ्रेंड्स के थ्रू आप इस पर्सन के साथ मिलो, ग्रुप से आए, कम्युनिटी से आए, ओके। आपके बारे में पर्सन इन्फॉर्मेशन ले रही है थ्रू फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में किसी के साथ, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, बिकॉज मुझे यहाँ पर फील हो रही है ये इन्फॉर्मेशन ले रही है आपके बारे में, ऑब्जर्व कर रही है आपको। मैसेज ऑफ कॉन्सर्न नंबर 14, ओके। लेटिंग गो, इनकी एनर्जी एग्जॉस्टेड आ रही है, काफ़ी ज़्यादा वॉरिड है, ओके, काफ़ी ज़्यादा वॉरिड है। या टॉयल एंड लेबर 38, तो वर्क पर फोकस्ड है, फाइनेंस करियर पर अभी फोकस्ड है। द लवर्स या सोलमेट कनेक्शन नंबर 15, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सपेक्टेशन नंबर 28, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी कुछ डिफरेंसेस हो, जो रिक्वायरमेंट्स आपकी है, एक्सपेक्टेशन आपकी है, हो सकता है कि थोड़ी अनलाइकली हो, बट डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। लवर्स, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकती है, या कोर्ट हाउस से जुड़े कोई काम ही करते होंगे, बट मुझे फील हो रही है कोई लीगल इशू इनकी लाइफ में चल रही है, पॉसिबल है, एंड दैट्स व्हाई मैसेज ऑफ कंसर्न हियर। ऑफिशियल पर्सन 22 मास्टर नंबर, तो हो सकते हैं कि अथॉरिटी पोजीशन में हो, एंड डिफेंसिव एरिया या फिर जिस भी पोजीशन में है ऑफिशियल पर्सन होंगे, ठीक है। एंड थीप से मुझे लग रही है छुपा रुस्तम एनर्जी है, इनको एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। आपकी फ्रेंड जोन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, फ्रेंड्स या फिर कलीग्स। इंट्रोवर्ट एनर्जी, उनकी एनर्जी देखते हैं, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, उनकी पार्टनर क्रश की एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, ओके। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल 36, काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज दिस इज ए सैक्रल चक्र, ओके। क्रिएशन चाहते हैं आपसे, फैमिली चाहते हैं, थैंक यू स्पिरिट। बैक टू बैक चक्र 38, फोर्थ चक्र, आपने इनकी हार्ट चक्र को ओपन किया है, आप बुक की है इनकी हार्ट चक्र की, थैंक यू स्पिरिट। मैन होल्डिंग ए कॉइन 43, काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी, अभी एनर्जी फाइनेंस करियर पर बिजी है। 43, 2 टाइम 43, सी दिस, ओके। इंडिसीशन, तो हो सकता है इनके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली होगा, बिकॉज बहुत पॉपुलर फिगर मुझे फील हो रही है, स्टेटस लेवल काफ़ी हाई है इनकी। डोर टू रोमांस 33 मास्टर नंबर, ओके। तो या बिल्कुल रोमांस की डोर ओपन होने जा रही है इनकी लाइफ में थ्रू यू, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, बिकॉज दिस इज सैक्रल चक्र एंड दिस इज डोर टू रोमांस एंड हार्ट चक्र भी आई है, तो काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग्स है आपको लेकर। 1 कार्ड मोर स्पिरिट, 1 कार्ड मोर, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, जर्नी इन्वॉल्व है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है आपकी पर्सन, तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। एंड वुमन होल्डिंग ए कॉइन, ब्यूटीफुल, मैन होल्डिंग ए कॉइन, वुमन होल्डिंग ए, ब्यूटीफुल कपल, दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, ओके। लेट्स सी, आपकी जो कनेक्शन है वो 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या फिर आपकी इल्यूशन है, वो 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या फिर आपकी इल्यूशन है, देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस
एंड डेटिंग, वाह ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉरगिव करने की ज़रूरत है, पास्ट को यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं पहले आपसे कह रही थी कुछ ना कुछ यहाँ पर है, लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड डेटिंग, हो सकता है कि डेटिंग के बाद रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप बनेंगे। एंड द सिल्वर वाटरफॉल, दिस इज फुल ऑफ अबंडेंस हियर। एंड वाटर की एनर्जी है, पासिस कैंसर स्कॉर्पियो। मैं पहले आपसे बोल रही थी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सजिटेरियस की एनर्जी, गुरु की एनर्जी आई है, फायरी एनर्जी है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, हाई स्टडीज़, हाई डिग्रीज इनके पास होगी, बट लक्ष्य को भेद करना, थोड़ी ज़िद्दी हो सकती है। एक बार ठान लिया कि आपसे शादी करनी है तो डेफिनेटली करेंगे। स्कॉर्पियो एनर्जी या एम्बिशियस एनर्जी, बट लिटिल बिट सिक्रेटिव, ओके, लिटिल बिट सिक्रेटिव। मार्स एनर्जी, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी मुझे फील हो रही है। मार्स, एरीज, स्कॉर्पियो, ओके, किसी के रोचक योग है मार्स इन स्कॉर्पियो और एरीज, ओके, सजिटेरियस में हो सकती है। वेनस, ओ माय गुडनेस, मार्स एंड वेनस, दिस इज अगेन इन एन यंग कनेक्शन, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, okay, back to back, see this, just see this, okay, थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यूरेनस, या बिल्कुल बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट होंगे, इनोवेटिव। एंड नेपच्यून एज वेल एज इमोशनली कनेक्टेड, स्पेशली जो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन कनेक्शन में है, बिकॉज बिल्कुल नेपच्यून वेनस के नीचे आई है एंड मार्स के नीचे यूरेनस। सो डेफिनेटली जो मेल फिगर होगा कनेक्शन में काफ़ी पैशनेट होगा, एंड जो फीमेल है काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग की एनर्जी होगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, या फैमिली बनेंगे डेफिनेटली, बिकॉज कैंसर इज़ 4th हाउस एंड द पाइसिस, ओ माई गुडनेस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, व्हाट अ साइन बाथ चार्ट में। या फिर वेनस किसी की एग्जॉल्टेड है या फिर मालवीय योग है, ब्यूटीफुल। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत फील हो रही है, बिकॉज वेनस एंड मार्स की इन एंड यंग कनेक्शन हो सकती है, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए देखते हैं हिडन इंटेंशन क्या है, ठीक है, हिडन इंटेंशन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हिडन इंटेंशन क्या है उनकी आपको लेकर, उनकी हिडन इंटेंशन क्या है। थैंक यू स्पिरिट, हिडन इंटेंशन क्या है। थैंक यू सो मच। हिडन इंटेंशन, वाह, आउटिंग रिजल्ट एंड ड्रीमिंग कमिंग ट्रू, वर्थ वेटिंग फॉर, या बिल्कुल काफ़ी वेट उन्होंने भी किया है, एंड ड्रीमिंग कमिंग ट्रू। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल। 1 कार्ड मोर स्पिरिट। इनकी इंटेंशन आप जैसे इनके लिए क्रैश है, एक दूसरे के क्रैश हो सकते, बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव एट फर्स्ट साइट, क्रैश एनर्जी, ओके, या फ्लो, डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून हियर, बिल्कुल इनकी इंटेंशन। एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर जुपिटर, देखिए यहाँ पर बहुत सारे जुपिटर की बात सारी, बहुत ही ट्रस्टवर्दी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। एंड 3rd आई चक्रा, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ। एंड अगेन इनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंटेंशन है, ठीक है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट मैरिज, चेंज। उनकी नेक्स्ट मूव देखती हूँ। यहाँ पर मुझे लग रही है बहुत लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप है किसी के लिए, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग आई है, तो एक कनेक्शन डेस्टाइंड है, बट लॉन्ग टाइम से, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर। विश पूरी होने जा रही है। क्या नेक्स्ट एक्शन होगी, उनकी पार्टनर, उनकी क्रश क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, 2 ऑफ शॉर्ट्स, ओके, काफ़ी कन्फ्यूजन में है अभी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, हार्ट की हीलिंग चल रही है इनकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैच्योर हो रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योर। किंग ऑफ शॉर्ट्स, बैक टू बैक किंग की एनर्जी, ओके, डेफिनेटली किंग, दो किंग एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक्शन तो लेंगे। या द टावर एनर्जी, कुछ ना कुछ आपकी कनेक्शन मुझे लगता है ब्लॉक्ड हुआ है, एक कनेक्शन एक बार ब्लॉक्ड हुआ था। एंड द मून, ओके,
इनके लिए मदर फिगर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 of Pentacles, yeah, and the last card I'll take the Sun card, yeah, definitely, and the bottom of the deck 10 of Swords। बिल्कुल एक न्यू साइकिल आप दोनों के लिए कनेक्शन में आएंगे, बट मुझे यहाँ पर फील हो रही है इनकी हार्ट की हीलिंग चल रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 सन कार्ड, सन एंड मून आई है, अगेन सन एंड मून, ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एंड टावर से मुझे फील हो रही है कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आप दोनों के कनेक्शन में हुआ है, बिकॉज दो किंग की एनर्जी, तो मुझे यहाँ पर सेकंड एनर्जी की भी फीलिंग्स आ रही है, बट डेफिनेटली कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप दोनों के कनेक्शन यूनिवर्सल लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में हुआ था पास्ट में, ठीक है। चलिए चैनल मैसेजेस देखते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपकी पर्सन, आपकी क्रश क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, क्या कहना चाहते हैं। ओके, thank you। Bottom of the deck, you are extraordinary, impressive, exquisite, magical, I am so in love with you। Okay, let's see क्या कहना चाहते हैं। I'll never stop loving you, not even for a second। Okay, please always be with me and do love me this way the whole life। Yeah, I can't wait to see you again। long distance में है, कुछ ना कुछ long distance यहाँ पर मुझे feel हो रही है। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माई क्रेजी मूड्स, या पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी की वाइब सर, तो क्रेजी मूड्स तो उनकी है। आई वॉन्ट टू हग यू, वाओ, आई एम वे टू गुड एट प्रिटेंडिंग आई एम ओके, या ये ओके बिल्कुल नहीं है, बट ये दिखाते होंगे आई एम ओके। माई हार्ट इज़ सो टायर्ड, मैं यही आपसे बोल रही थी कि एग्जॉस्टेड है, किसी ना किसी वजह से एग्जॉस्टेड है एनर्जी। कोई ना कोई डोमिनेंट फिगर इनकी लाइफ में है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट। मैं पहले आपसे बोल रही थी कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में इस कनेक्शन में, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए बिना बोले। नो वन नोज हाउ मच आई क्राइड दैट डे, बहुत रोया है इन्होंने, बहुत रोया है। एंड द लास्ट कार्ड, नो वन विल एवर नो हाउ परफेक्ट यू आर टू मी। तो कंपेयर करते होंगे आपको लेकर, इनकी रिलेशनशिप को लेकर कोई कंपेयर करते होंगे, दैट्स व्हाई वो बोल रहे हैं नो वन विल एवर नो हाउ परफेक्ट यू आर टू मी। एंड सी दिस, आपकी फर्स्ट कार्ड आया था, यू आर परफेक्ट एज यू आर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे, आप जो भी है जैसे भी है, ठीक है। गेटिंग टू नो यू इज़ द हाईलाइट ऑफ माई लाइफ, या बिल्कुल हाईलाइट ऑफ दिस पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बेटर हाफ, योर शैडो सेल्फ। ओके, ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ग्रुप नंबर 3। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।